खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। चित्राल में बर्फानी तौदा गिरने से खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा महफूज रहा। जिला खैबर की वादी तीराह में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लंडी कोतल में हर तरफ सफेदी का राज। स्वात में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। सयाहती मकाम नारान में 6 इंच तक बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर, हुंजा और नगर में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 10 साल के बाद बर्फबारी। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकाजात में बादल खूब बरसे। बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी ने नए रिकॉर्ड बना दिए। चमन में बर्फबारी का 35 साला रिकॉर्ड टूट गया। कोयटा समेत शिमाली बालाई इलाकाजात में कई इंच बर्फ पड़ गई। बास मकामात पर दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जियारत में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कल्लात, मस्तूंग और तोबा चकसई समेत कई इलाकाजात में शहरी घरों में महसूस। कराची में मनोड़ा के करीब कश्ती उलट गई। मलका कौसार मरी में दूसरे रोज भी वक्त से 3 फीट तक बर्फबारी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मरी एक्सप्रेसवे बंद। मरी के तमाम होटल्स सयाहों से पहले भर गए। गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश भी खत्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने सयाहों से मलका कौसार ना जाने की अपील कर दी। मरी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वादी तीरा समेत कई मुतासरा इलाकाजात में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फौजी जवानों ने कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में मदद फराहम की। फौजी जवान बंद सड़कें खोलने में पेश। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। फैमिली अरकान के साथ कुछ दिन मलका कौसार मरी में क़याम करेंगे। मरी में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद हो जाने से होटल का कारोबार मुतासिर। कई सयाह रास्ते से वापस लौट गए। पाक फौज के जवान शदीद सर्दी में वतन की हिफाजत के लिए हर दम तैयार। सरहदों पर सीसा फैलाई दीवार की तरह दुश्मन पर गहरी नजरें। पाक अफगान बॉर्डर पर मामूल का गश्त जारी। कराची में गुज़श्ता शब मौसमी सरमा की सर्द तरीन रात। कम अज कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लेकिन 4 डिग्री तक महसूस किया गया। इतवार तक सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ में रोज 90% काम मुकम्मल। इंतजामिया ने मलबे से मिलने वाला 1.5 किलो सोना निकालकर मार्केट इंतजामिया के हवाले किया। मलबे से 5 TVRs मिल गईं। गुज़श्ता रात मजीद 4 लाशें मिलने के बाद अमवात की तादाद 71 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता होने का खदशा। MKM पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा पर वफाकी हुकूमत की मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। सानहे की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत, सूबाई महकमे और बल्दियाती इदारे अमवात के बराह रास्त जिम्मेदार करार। मेयर कराची समेत तमाम अहदेदार मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के इंतजाम संभाले। रिलीफ और बहाली फंड भी कायम किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम को खत। आग से जलकर खाक होने वाले गोल प्लाजा की जमीन 8883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 99 साला लीज पर दी। लीज खत्म होने से 1 माह कबल जमीन जेनेका नामी ग्रुप ने खरीदी। मेयर अब्दुल सत्तार अफानी के दौर में जमीन का ट्रांसफर हुआ। प्लाजा की तामीर बगैर लीज 7 साल तक जारी रही। MKM के मेयर फारूक सत्तार के दस्तखत से लीज भी दे दी गई। KMC की जमीन प्लाजा की तामीर के लिए सिर्फ 3 रुपए फी गज किराए पर ली गई। 2013 में नेमतुल्ला खान के दौर में इजाफी फ्लोर रेगुलराइज कराए गए। सिंध हुकूमत की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफात। 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाकिन के लिए पर पर्सन हर शॉप ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें जो कि उधर अफेक्ट हुआ है,
5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो ऑल्टरनेट दुकानों का इंतज़ाम, टेम्पररी दुकानों का इंतज़ाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतज़ाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर, हर दुकानदार को 5 लाख और जाम हक अफराद के वरसा को 1 करोड़ रुपए फी कस देने का ऐलान। 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। ताजिरों को 2 साल तक कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान। सानहे पर सियासत करने और वाक़े को 18वीं तरमीम से जोड़े जाने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान जमाते इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक का एहतजाज। DC के मुतासरा मुकाम पर पहुंचने का दावा गलत करार। मुराद अली शाह की तकरीर खत्म होने के बाद MKM और जमात इस्लामी के रुकन नशस्तों पर खड़े हो गए। बात करने पर इसरार। स्पीकर ने तमाम अरकान को बिठा दिया। रूल्स पढ़ने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। गुल प्लाजा के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। आग से बचाव के इंतजाम किए जाएंगे। करारदाद का मतन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा। मौलाना फजल रहमान का गजा बोर्ड में शमूलियत पर पार्लियामेंट को एतमाद में ना लिए जाने का शिकवा। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीस बोर्ड को कब्जा बोर्ड करार दे दिया। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। गजा पीस बोर्ड में बरातर मुस्लिम ममालिक के साथ किरदार अदा करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में ना जाते तो कहा जाता कि पाकिस्तान तन्हा रह गया। दीगर इस्लामी ममालिक भी तो बोर्ड का हिस्सा बने। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का अपोजिशन को जवाब। हंगामा आराई के पाए स्पीकर का अपोजिशन लीडर को माइक देने से इनकार। मौलाना फजल रहमान ने 18 साल से कम उम्र नौजवानों की शादी ममनुआ करार देने के कानून पर एतराज़ उठा दिया। स्पीकर इस कानून साजी को इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजते तो अच्छा होता। जेजू आए सरबराह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। डेरा इस्माइल खान नियाम कमेटी के सरबराह नूर आलम महजूद के घर के बाहर धमाका। 5 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। वाक़े के वक्त घर में शादी की तकरीब जारी थी। पुलिस ने धमाका खुदकुश करार दे दिया। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज अंदाज में बसंत का त्यौहार मनाने का प्लान तैयार। 10 लाख बाइकर्स को मुफ्त सिक्योरिटी रॉड्स फराहम किए जाएंगे। आवाम को फ्री ट्रांसपोर्टेशन फराहम होगी। 24 रूट्स पर 500 बसेस और रिक्शे मुफ्त सर्विस फराहम करेंगे। ड्रोन कैमरास और सेफ सिटी की मदद से मॉनिटरिंग भी होगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड का अमला मुतहर्रिक रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जायजा इजलास से खिताब। लाहौर में 18 साल से कम उम्र बच्चे डोर खरीद सकेंगे, ना पतंग उड़ाएंगे। पतंगबाजी के दौरान अमवात से बचाव के लिए नया कानून नाफिज। अपना छत अपना घर प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने घरों की तौसी के लिए बिला सूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1.5 लाख से जायद मकानात बनाने का हदफ मुकर्रर। अपनी जमीन अपना घर के 1531 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। मेयर कराची ने 409 खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत की निशानदही की थी। कराची बचाने के लिए MKM वजारतों से मुस्ताफ़ी होने को तैयार। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक MKM के पास इस वक्त वो ताकत नहीं कि पूरे निज़ाम से टकरा जाए। कराची में रिश्वत और करप्शन की वजह से काम हो नहीं रहे। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह ने सवाल किया कि इस्लामाबाद से मुंसलिक करने से कराची के हालात बदल जाएंगे। कराची के लिए सब मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों के कौल और फेल सबके सामने हैं।
पीटीआई एमएनएस इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद का पार्लियामेंट हाउस में झगड़ा, सुलह करवाने वाले बैरिस्टर गौहर को खरी खरी सुनाती। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वकील ईमान मजारी उनके शौहर हादी अली चट्ठा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आटा सबसे महंगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर और बन्नू में 20 किलो आटे की कीमत 3000 रुपए तक जा पहुंची। कोटरी में कार और ट्रक में तसादुम से 6 अफराद जाम बहक, 3 अफराद जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मनोड़ा के करीब कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 को रेस्क्यू किया, 4 की तलाश अंधेरे के बायस रोक दी गई। कराची के इलाके लांधी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के घर में जनरेटर का धुआं भर जाने से मियां बीवी और 2 बच्चे जाम बहक। मानसहरा में जनरेटर का धुआं भरने से 3 नौजवान जान से गए। शिकारपुर में बसेस में लूट मार करने वालों से पुलिस का मुकाबला, एसएचओ शहीद। कश्मीर के कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पंजाब पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस का रहीम यार खान ने मुश्तरका ऑपरेशन बदनाम जमाना इद्दड़ गैंग के 24 अरकान ने सरेंडर किया। फैसलाबाद में 2 बहनों का गैरत के नाम पर कत्ल, पुलिस ने शौहर, भाई और ससुर को गिरफ्तार किया। मुलजमान पर हादसाती मौत का बहाना बनाकर शवाहिद मिटाने का इल्जाम। सांगढ़ के गांव में 14 साल लड़की से मुबैना ज्यादती और जुबान काटने का केस, अदालत ने वडेरे वजीर राजड़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जौहर टाउन लाहौर से अगवा, निजी कॉलेज के सीईओ रिहा। पुलिस के मुताबिक वजीर खान बखैरियत घर पहुंच गए। शहीद बेनजीराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल-सूबाई मोबाइल फोन स्मगल करने वाला गिरोह के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। गैंग छीने गए मोबाइल फोन्स खरीद कर IMEI नंबर्स तब्दील करते थे। मोबाइल फोन मुल्क के दीगर शहरों समेत अफगानिस्तान स्मगल किए जाते थे। एंटी करप्शन की टीम ने गंदम फुटबुट केस के मुलजिम फूड इंस्पेक्टर को नौशहर फेरोज से गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी, जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फौजी नकलो हरकत का मतलब ये हरगिज नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा। बरतानिया ने मशरक़ वस्ता में अपनी फौज अलर्ट कर दी। ईरान का किसी भी मुमकिना हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के सरबरा जनरल मोहम्मद पाकपूर ने कहा कि दुश्मन गलत फहमी में ना रहें, हाथ हथियारों के ट्रिगर पर हैं, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। यूक्रेन जंग खत्म करवाने का मिशन, सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर की रात गए मॉस्को आमद। क्रेमलिन में सदर पुतिन से मुलाकात, विटकॉफ का जंगबंदी के लिए एक के सिवा तमाम मसाइल हल करने का दावा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अबूधाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 रोजा मुज़ाकरात शुरू। चीन की अमेरिका और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का इख्तिलाफ़ात को बातचीत के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर के करीब साथी एलॉन मस्क का गजा अमन बोर्ड पर तंज। पीस समिट का सुना तो लगा यहाँ अमन की बजाय टुकड़े करने की बात हो रही है, जैसे ग्रीनलैंड या वेनेजुएला का कोई टुकड़ा। डिवोर्स पैनल में अरबपति शख्स का जुमला वायरल।
फ्रांस में हुकूमत एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार अदम एतमाद की तहरीक से बच गई। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जल्द बाकायदा ऐलान करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने मैचेस भारत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को लाहौर में होगा। कौमी हॉकी खिलाड़ियों का यौमी अलाउंस न मिलने पर इस्लामाबाद में लगने वाले तरबियती कैंप का बॉयकॉट, फेडरेशन की जानिब से मनाने की कोशिशें नाकाम। लाहौर में 3 रोज़ा थिंक फेस्ट 2026 का आगाज। पहले रोज कौमी और आलमी उमूर पर सैर हासिल मुबाहिसे, आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स, सहाफ़ियों, अदीबों और समाजी कारकुनान की शिरकत। और हॉलीवुड की मारूफ सुपरमैन सीरीज से मुतासिर अमरीकी सुपर हीरो फिल्म सुपर कल की झलकियां पेश। फिल्म 26 जून को रिलीज होगी।